नमस्ते मित्रों। हमारी संस्कृति में कई व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इसमें रक्षाबंधन पर्व एक अनूठा त्योहार है। वह रक्षा बंधन का पर्व है जिसे हम रक्षा कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं, मौली कहते हैं। वह एक प्रतीकात्मक रूप से रक्षा करने का बल प्रदान करती है। श्रावण सुद पूर्णिमा के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भाई और बहन दोनों का जो अटूट प्रेम, विश्वास और कर्तव्य का जो भाव है उसे ये दृढ़ीभूत करता है। यह त्योहार केवल धार्मिक है ऐसा नहीं है, सांस्कृतिक भी है। उसके पीछे मंत्र की शक्ति से, प्रबल भाव की शक्ति से, संकल्प और श्रद्धा से आशीर्वाद के रूप में किसी को बल प्रदान करके उसकी रक्षा हेतु बहुत ही विशेष प्रकार से दृढ़ीभूत शक्ति का संचार किया जाता है। इस दिन आमतौर से बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, उसका विकास, प्रगति, उत्कर्ष, कल्याण सब कुछ उसे प्राप्त हो, उसके लिए भी वह प्रार्थना करती है। उसके बदले में भाई भी उसे आशीर्वाद देते हैं। उसकी रक्षा करने का कर्तव्य मेरा है ऐसा प्रण भी रखते हैं। किसी भी स्थिति में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा ऐसा वचन देते हैं। भाई और बहन के अनूठे प्रेम का यह त्योहार है। श्रद्धा और विश्वास और धर्म और कर्तव्य की भावना को पवित्र रूप से निभाने की यह एक अद्भुत, हम कह सके ऐसी त्योहार की शक्ति हमें इस पर्व के दरमियान प्राप्त होती है। यह त्योहार हमें शक्ति भी प्रदान करते हैं, सद्भावनाएं भी प्रदान करते हैं, सत्कार्य करने की प्रेरणा भी देते हैं। रक्षाबंधन पर्व के साथ 3-4 पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो ऐसा कहा जाता है कि जब देव और दानव का संग्राम हो रहा था, देवों के ऊपर दानव हावी हो रहे थे, देवों की शक्ति क्षीण हो रही थी, तब इंद्रदेव थोड़े चिंतित हुए। उन्होंने बृहस्पति को इसके बारे में बताया कि अब क्या करें, कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे दानवों की शक्ति को क्षीण करें। उस वक्त इंद्राणी, इंद्र की पत्नी शची भी वहाँ पर थी। उसे यह सब सुना। अपने पति की चिंता को दूर करने के लिए उसने एक रक्षा सूत्र लिया और उसे अभिमंत्रित करके अपार शक्ति का संचार हो, शौर्य का उदय हो और विजय की प्राप्ति हो, ऐसे अमोघ मंत्र से उसे अभिमंत्रित कर दिया। वह रक्षा सूत्र अपने पति के हाथ पर उसने बांधा। उसके साथ मंत्र की शक्ति भी पिरोई गई और इस विशेष शक्ति संचार से इंद्र में अपार शौर्य का उदय हुआ, उसका विजय हुआ। सभी ने बताया कि इंद्राणी शची ने अलौकिक मंत्र के प्रयोग से यह जो रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ पर बांधी, उसके कारण ही
यह जो राखी बांधी उसके कारण ही देवों को विजय प्राप्त हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन था और तब से यह राखी का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल बहन ही अपने भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती है। यहाँ हमने देखा कि इंद्राणी ने अपने पति के हाथ पर भी रक्षा सूत्र बांधा था। गुरु अपने शिष्य के हाथ पर भी बांधते हैं। कोई ब्राह्मण मंत्र का आशीर्वाद देते हैं तब भी उसके हाथ पर जो सूत्र बांधते हैं उस वक्त मंत्र बोला जाता है, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तीरत्वाम अभिमन्नामि रक्षे माचल माचलः। वामन भगवान ने 2 कदम में सारी पृथ्वी और पृथ्वी के सिवाय बाकी का सारा ब्रह्मांड माप लिया था। 3 कदम पृथ्वी देने की प्रतिज्ञा की थी। तीसरा चरण में कहाँ रखूं, कोई जगह बाकी नहीं थी। तो बलिराजा ने अपना मस्तक झुका दिया और वामन भगवान को बताया कि मेरे सिर पर आपका तीसरा कदम रखिए। इस कारण से उनको पाताल लोक में पहुंचा दिया। उसकी दान धर्मिता से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा तो भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को बताया। तो बलिराजा ने कहा कि आप पाताल लोक में मेरे घर पर ही सदा के लिए रह जाओ। उपेंद्र रूप से भगवान विष्णु बलिराजा के महल के बाहर खड़े रहते थे, उसकी रक्षा करते थे। जब भगवान वापस नहीं आए तो लक्ष्मी माता ने यह सब जाना तो अपने पति को मुक्त कराने के लिए एक साधारण महिला का रूप धारण करके लक्ष्मी जी पाताल लोक में बलिराजा के पास गई। लक्ष्मी जी ने बलिराजा की कलाई पर रक्षा सूत्र पहनाई और यह राखी पहनाने पर जब बलिराजा ने कहा कि आप कोई भी वरदान मांगो तो लक्ष्मी माता ने कहा कि मेरे पति को आपने अपने महल के बाहर रक्षा के लिए, पहरा देने के लिए रखा है, उनको आप मुक्त कीजिए, मैं उनको अपने लोक में ले जाना चाहती हूँ। तो प्रसन्न होकर बलिराजा ने विष्णु भगवान को मुक्त कर दिए और इस तरह से लक्ष्मी जी ने बलिराजा की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापिस स्वर्ग ले जाने का कार्य किया था। और तीसरा प्रसंग है कि एक बार जब शिशुपाल को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र हाथ में रखकर उसके ऊपर छोड़ा, उसकी उंगली में घाव लग गया। तो भगवान की उंगली में जब घाव लग गया, एक पल का भी विचार किए बिना द्रौपदी ने अपनी साड़ी का जो पल्लू था उसमें से थोड़ा भाग काट दिया और भगवान की उंगली पर वह लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस तरह द्रौपदी के साथ द्रौपदी को अपनी बहन का रूप देकर उनके साथ मित्रता की और द्रौपदी ने उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर राखी बांधी थी। कुंती माता ने अभिमन्यु के हाथ पर भी राखी बांधी थी। ऐसे प्रसंग महाभारत में भी हम देख सकते हैं। तो पुराण कथाओं में बहुत सारी कथाएं हैं। भविष्य पुराण में आने वाला यह श्लोक भी बताता है कि जिस तरह से लक्ष्मी माता ने बलिराजा को अपने हाथ पर कलाई बांधकर भगवान विष्णु को स्वर्ग लोक, विष्णु लोक, वैकुंठ लोक में ले जाने का कार्य किया था। तो यह रक्षा सूत्र
आशीर्वाद देने पर किसी की भी रक्षा करने का कार्य करती है। इसीलिए इस दिन को सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है और कोई भी व्यक्ति, आमतौर से बहनें भाई के हाथ पर यह पहनाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी का भी कल्याण करने के लिए, उसको शक्ति प्रदान करने के लिए यह रक्षा सूत्र बांध सकते हैं।